अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़े हैं चैप्टर नंबर 4 हवास और अदराक और आज का हमारा टॉपिक है तवज्जो अटेंशन। तवज्जो से क्या मुराद है? तवज्जो दरअसल हवास को शऊरी तौर पर किसी एक चीज पर मरकूज करने का नाम है। जब कोई उस्ताद क्लास में अपने तालिबे इल्मों से कहता है मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ तो ये बहुत अहम बात है। अगर इस पर तवज्जो की जाए तो समझ में आता है कि इस वक्त तमाम तालिबे इल्म जो है उस्ताद की बात को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। उस्ताद के चेहरे पर नजरें जमा कर उसके एक एक लफ्ज पर गौर करते हैं। तो यही अमल जो है तवज्जो का अमल है, यानी अपने शऊर को और हवास को एक चीज पर मरकूज करना। मतलब हमारी नजरें उस्ताद पर होती हैं, हमारे कानों का रिसेप्टर जो होता है, मतलब कान में आवाज की जो लहर है वो उस्ताद को सिर्फ हम सुन रहे होते हैं उसको। अगर एक और तारीफ की जाए तवज्जो की, R.S. वर्डवर्थ के मुताबिक तवज्जो से मुराद टू अटेंड इज द कंसंट्रेट योर एक्टिविटी, कि अपने आप को एक जगह पर मरकूज कर लेना। आमतौर पर हमारे हवास पर बहुत सारी तब्दीलियां असरअंदाज होती रहती हैं, लेकिन जब नया चांद या ईद का चांद देखना चाहते हैं तो एक खास सिलसिले में आसमान की तरफ एक खास हिस्से पर अपनी निगाहें जमा देते हैं। मतलब हम उसकी तवज्जो से देखते हैं। जब हम उसको तवज्जो से देखते हैं तो उसके बाद चांद का जो बारीक सा चांद होता है जख्म का, वो भी हमें दिखाई देने लगता है। तो ये किस वजह से मुमकिन होता है? तवज्जो की वजह से, कि हम निगाहें एक जगह पे जमा देते हैं। इस तरह बहुत सी आवाजों में से जब हम कोई खास या लतीफ आवाज सुनना चाहें तो हम कान लगाकर सुनते हैं। हमारा तन गोश हो जाते हैं, मतलब हमारी सारी हिस्से जो है उसी की तरफ मुतवज्जो हो जाती है। ये कान लगाकर सुनना ही असल में तवज्जो है। तवज्जो की माहियत, इंसानी दिमाग में जहां मौसूल होने वाली मालूमात पर तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत मौजूद है, मतलब हमारा दिमाग जो भी मालूमात मिलती है उनके ऊपर कंसंट्रेट करता है, उनके ऊपर अटेंशन पे करता है, उसके ऊपर तवज्जो मरकूज करता है, वहां पर मुख्तलिफ आवाज से एक ही वक्त में बहुत से पैगाम आते हैं। मतलब एक ही वक्त में हम देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, उसके अलावा हम महसूस भी कर रहे होते हैं, सूंघ भी रहे होते हैं। तो बेशतर पैगामात हमारे शऊरी दायरे में दाखिल होते रहते हैं, लेकिन सबके सब इतने वाज़ह नहीं होते। मगर जब हम अपनी तवज्जो किसी चीज पर बतौर खास मरकूज करते हैं तो वो वाज़ेह और नुमाया हो जाती है। यहाँ पे एक मिसाल दी गई है स्टूडेंट, कि जब हम किसी सजे हुए कमरे में दाखिल होते हैं तो अक्सर सजावटें हमारे शऊर के दायरे में आती हैं, लेकिन हर चीज बहुत वाज़ेह और नुमाया नहीं होती। लेकिन अगर तराशीदा शीशे की बनी हुई सजावट की कोई चीज हमारी तवज्जो का मरकज बन जाए तो हम इसके तमाम पहलुओं का इदराक हो जाता है। स्टूडेंट, हम एक ही टाइम में 3 से 4 या उससे भी ज्यादा जो है पैगामात अपने शऊरी दायराकार में महसूस कर रहे होते हैं। हम एट अ टाइम देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, महसूस भी कर रहे होते हैं, और साथ में अगर हम खाना खा रहे हैं तो हम टेस्ट भी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम अपनी पसंदीदा खुराक खा रहे हैं तो हमारी तवज्जो उसी पर रहेगी। हमारी नजरें और हमारे जो देखने का तवज्जो का मरकज जो है वही चीज होगी, उसका हम जायका महसूस कर पा रहे होंगे। इस तरह हवास और अदराक के दरमियान हमारी तवज्जो एक पुल का काम करती है। तहसीसात, तवज्जो और इदराक, ये तीनों सलाहियतें हमारे दिमाग की हैं। तवज्जो हमारे दिमाग की अदराकी सलाहियतों को मुतहर्रिक करती है। जब हम कोई महसूस करते हैं, तहसीसात होते हैं हमारे, तो वो उस पर अगर तवज्जो दी जाए तो हमारा दिमाग उनका इदराक कर पाता है। तवज्जो हमारे दिमाग की इदराकी सलाहियतों को ज्यादा मुतहर्रिक करती है, जिससे पैगाम को पढ़ने की सलाहियत, तज्जिया व तफरीक की अहलियत बढ़ जाती है। हम चीज़ों को उनके पस मंजर में देखने लगते हैं। जब हम तवज्जो करते हैं किसी चीज़ पर तो हम उसके मुतालिक ज़्यादा वजह और नुमाया चीज़ें बता पाते हैं। तवज्जो और फिक्र अर्तकाज का चोली दामन का साथ है। मतलब जितनी ही तवज्जो ज़रूरी है उतना ही, जितनी ज़्यादा तवज्जो होगी उतना ज़्यादा इदराक होगा और उतना ज़्यादा हमारा दिमाग जो है उस चीज़ को सोचेगा। अब बढ़ते हैं आगे, तवज्जो के अवामिल। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो तवज्जो का सबब बनती है, कि हम तवज्जो क्यों करते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से जो अवामिल हैं। उसमें सबसे पहले है बिनाई का दायरा, फिर है दिलचस्पी, शिद्दत, नयापन, मुहर्रिक, हरकत, रद्दो इंतखाब। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बिनाई का दायरा। बिनाई के दायरे में आने वाली चीजें हमारी खास आम तवज्जो हासिल करती हैं। देखिए, जब जिस चीज को हम देख रहे होते हैं वो हमारी बिनाई का दायरा है। हमारी नजरें एट अ टाइम जितनी चीजों को देख सकती हैं वो हमारे बिनाई का दायरा है। मखसूस तवज्जो किसी एक शय या नुक्ते पर मरकूज की जाती है।
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آنکھوں کے سامنے پڑے ہوئے کھلے صفحات پر یکساں مرکوز ہیں. ہم دیکھ تو پوری بک کو رہے ہوتے ہیں لیکن پڑھ ہم ایک ہی چیز کو رہے ہوتے ہیں, ایک ہی لائن پہ ہماری توجہ ہوتی ہے. ہماری توجہ ایک شے سے دوسری شے, ایک لفظ سے دوسرے لفظ سے یا ایک نقطے سے دوسرے نقطے پر منتقل ہوتی رہتی ہے. اسی طرح سماعت کے معاملے میں بھی سماعت کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے. خفیف آوازیں جو ہلکی آوازیں ہوتی ہیں ہمارے سماعت کے دائرے میں نہیں آتی, لیکن اگر کوئی آواز سرگوشی کے لہجے سے بھی خفیف ہو تو نہ ہم اسے سن سکتے ہیں اور نہ توجہ دیتے ہیں. مطلب بعض اوقات تو ہم سرگوشیاں بھی سن لیتے ہیں اگر ہم اس پہ متوجہ ہوں, اور بعض آوازیں اتنی ہلکی ہوتی ہیں یا ان کی اتنی دائرہ کار بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے سماعت کے دائرے میں آ سکے. سیکنڈ عوامل جو دوسرا عوامل ہے جو وہ ہے دلچسپی. توجہ کا تعلق ہماری دلچسپی سے ہوتا ہے. ہم جن چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں ہم انہی پر توجہ کرتے ہیں. جیسے کہ اسٹوڈنٹس آپ لوگ ہیں, آپ لوگ اسٹڈی پہ توجہ کم کرتے ہیں اور موبائل پہ توجہ زیادہ کرتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ موبائل کو انٹرسٹنگ سمجھتے ہیں لیکن بکس کو انٹرسٹنگ نہیں سمجھتے. جن چیزوں کے دیکھنے, سننے, چکھنے, سونگھنے اور چھونے میں ہمیں دلچسپی نہ ہو ان پر ہماری توجہ صرف نہیں کرتے. ہماری توجہ جو ہے دلچسپ مناظر, دلچسپ آوازوں, جاذب نظر اشتہارات اور تصاویر پر مرکوز ہوتی ہے. ہم اخبار نہیں پڑھتے کیونکہ وہ ہماری دلچسپی کا مرکز نہیں ہوتی, لیکن ہم جاذب نظر اشتہارات ضرور پڑھتے ہیں. ہم تصاویر ضرور دیکھتے ہیں. ہم ایسے مناظر کو پسند کرتے ہیں, ان میں دلچسپی لیتے ہیں جو خوبصورتی رکھتے ہوں یا پھر ہمارے دلچسپی کے مطابق ہو. تیسری چیز شدت. غیر معمولی شدت کی آوازیں, روشنیاں اور خوشبوئیں ہماری توجہ طلب کرتی ہیں. جب کسی چیز کی شدت زیادہ ہوتی ہے تو ہمارا جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. مطلب اگر ہم جو ہے سڑک پر چل رہے ہیں تو اچانک سے کسی جو ہے سڑک کا شور جو ہے وہ ہمیں ایک دم سے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے, یا اچانک سے بہت ہیوی بائک گزرے تو اس سے پیدا ہونے والا جو شور ہے وہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. فورتھ پوائنٹ ہے نیا پن, کہ نئی چیزیں ہمیں اپنی طرف زیادہ متوجہ کرتی ہیں. حسین, رنگین, خوشگوار چیزیں بھی ہماری توجہ کا مرکز بنتی ہیں. جب کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں تو ہماری توجہ اس پر ہو جاتی ہے. جیسے اگر موبائل کا ایک نیا ماڈل آتا ہے مارکیٹ میں تو ہم اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم اس پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا دماغ ان کا ادراک کرتا ہے, اس کو سمجھتا ہے. تو ففتھ پوائنٹ ہے محرک. کپڑا امتحان میں ہماری ترغیب میں اضافہ ہو جاتا ہے. مطلب ہم ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے خاص پیپر پہ توجہ کرتے ہوئے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت ہم کانوں سے دوسری آوازیں بھی سن رہے ہوتے ہیں, ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن ہماری توجہ کا خاص مرکز ہمارا پیپر ہوتا ہے. اس وقت اگر ہم امتحان سے متعلق ہر چیز پر خاص توجہ دیتے ہیں, خواہ وہ امتحان پڑھنے, لکھنے, سمجھنے اور مشاہدے کا ہو, ہم پوری توجہ سے صرف کر کے اس کو کرتے ہیں. جو طالب علم امتحان کے نتیجے سے بے پرواہ ہو اس کی توجہ قائم نہیں ہوتی. مطلب اب آپ لوگ سارے پڑھ رہے ہیں, آپ لوگوں کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ لوگوں نے امتحانات دینے ہیں. وہ ایک جو مین گول ہے, جو خاص توجہ ہے, اس کے نزدیک آپ جو ہے اس بک کو پڑھیں گے, اس بک کے ہر کوسچن کو اس حوالے سے دیکھیں گے کہ کیا یہ امتحان میں ہماری ہیلپ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اب ہے 6 پوائنٹ حرکت. ساکن شے کے مقابلے میں متحرک شے, حرکت کرتی ہوئی شے ہماری توجہ کو زیادہ اپنی طرف کھینچتی ہے. اگر اس چیز کو ہم دیکھیں تو جلتی بجھتی روشنیاں جو ہیں وہ اپنی حرکت کی باعث جو ہے ہماری توجہ کا مرکز بن جاتی ہیں, کیونکہ وہ بار بار اپنے آپ کو حرکت دیتی ہیں, چینجنگز جو ہوتی ہیں پیدا کرتی ہیں, جس کی وجہ سے ہماری توجہ کا مرکز بن جاتی ہیں. اب آخری چیز جو ہے وہ رد و انتخاب ہے. انسان ناپسندیدہ چیزوں کو رد کرتا ہے اور پسندیدہ چیزوں کا انتخاب کرتا ہے, خواہ وہ کوئی شے ہو یا قدرتی منظر ہو. جب ہم اپنی توجہ کسی ایک خاص نقطے پر مرکوز کرتے ہیں تو اس کے آس پاس کو علیحدہ کر دیتے ہیں. مطلب ہم اس کے ماحول کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہوتے, صرف اسی چیز پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں. توجہ دراصل ہماری جو ہے وہ تحسیس اور ادراک کے درمیان کڑی ہے. مطلب اگر ہم کسی چیز کو محسوس کریں تو ہماری تحسیس ہے, جب ہم اس کے اوپر توجہ نہیں کریں گے ہمارا دماغ اس کا ادراک نہیں کر پائے گا. ہم سڑک پہ چلتے ہوئے بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں, لیکن ہم اس پر توجہ نہ دیں تو ہمارا دماغ ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ توجہ تحسیس اور ادراک کے درمیان پل کا کام کرتی ہے.
तवज्जो कई काम करती है, दो या कई चीज़ों को तमीज़ करती है, पहचान करती है, मालूमात को एक दूसरे के साथ मरबूत करती है। इसके मानी ये होते हैं कि तवज्जो का अंतर अदराक हासिल करने की तरफ पहला और अहम तरीन कदम है। मतलब अगर हम तवज्जो करेंगे तो हमारा दिमाग उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करता है, अदराक करता है। तवज्जो दिमाग का एक रवैया है। असल में क्या है, तवज्जो दिमाग का एक रवैया है। स्टूडेंट, ये एक एमसीक्यू बन सकता है जिसका ताल्लुक दिमाग के इस हिस्से से होता है जिसे मुख अकबर या सेरिब्रम कहते हैं। तो तवज्जो का जो हमारा आंसर है, ये तवज्जो का जो काम है, ये हमारा दिमाग के बड़े हिस्से मुख अकबर का काम है ताकि अदराक हासिल हो। और ये भी है कि फिर अदराक अपने तौर पर रवैया मुतासर करता है। तेज रोशनी की चमक हमारी दिमागी तवज्जो का बाइस बनती है। अगर दिमाग ये अदराक कर ले कि चमकने वाली चीज बिजली है तो हो सकता है हमारे घर के अंदर जाने पर हम मजबूर हो जाए। जब हमारा दिमाग ये समझ लेता है कि जो चमक रही है चीज वो बिजली है तो उससे हमें नुकसान हो सकता है, या अगर कोई आतिशबाजी है तो उससे लुत्फानंदोज होता है। तो दो चीजें होती हैं, हम तवज्जो जब करते हैं किसी चीज को तो हमारा दिमाग अदराक करता है। जब हमारा दिमाग अदराक करता है तो उसी के मुतालिक हमारा रवैया होता है। जैसे अगर हम आतिशबाजी को देखें तो हम लुत्फानंदोज होंगे, लेकिन अगर हम देखें कि वो चमकने वाली बिजली धमाके की सूरत में है तो खतरे से बचने का हुक्म देता है। तवज्जो ख्वाह जो है जामे तो साकी चीजों पर भी क्यों ना हो, ज्यादा देर कायम नहीं रहती। मतलब तवज्जो का दौरानिया बहुत कम होता है। आंख अपनी तवज्जो एक मंजर से दूसरे मंजर की तरफ मुंतकिल करती रहती है। अगर हम डिक्शनरी पर कोई लफ्ज ढूंढ रहे हो, यहाँ पर एक मिसाल दी गई है स्टूडेंट कि अगर हम डिक्शनरी पर कोई लफ्ज ढूंढ रहे हो तो आंख आसपास के लफ्जों या तस्वीरों पर फैल जाती है। तवज्जो को हटाने वाली कोई भी चीज हो सकती है, मसलन तेज रोशनी, बच्चे की रोने की आवाज, खुशबू या बदबू, कांटे की चुभन या कोई भी चीज। मतलब ये सारी चीजें जो है हमारे अंदर जो है हमारी तवज्जो को हटाने का सबब बन सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तवज्जो को दौरानिया और तवज्जो में कमी बेशी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।